स्टूडेंट्स, अब है आपका एग्जाम्पल 6 की क्या स्टेटमेंट है देखो। शो दैट दिस वेक्टर इज इरोटेशनल वेयर वेक्टर आर इज इक्वल टू दिस एंड आर इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। आपको क्या शो करना है कि ये वेक्टर आपका क्या होगा, इरोटेशनल। आपको बताया था कोई भी वेक्टर इरोटेशनल कब होता है, जब उसका कर्ल क्या हो, जीरो। तो अगर आपको इस वेक्टर को इरोटेशनल दिखाना है तो इस वेक्टर का कर्ल क्या दिखा दो, जीरो शो कर दो। तो क्या करोगे आप, डेल क्रॉस आर रेज टू पावर एन वेक्टर आर, इसको क्या दिखाओगे, जीरो दिखाओगे। अब आपके पास एक रिजल्ट होता है जो आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ कर्ल है उसके अंदर है कि कर्ल ऑफ वेक्टर्स, जहाँ पे एक तो आपका वेक्टर हो, दूसरा क्या हो आपके पास स्केलर। आर रेज टू पावर एन क्या आएगा, स्केलर। आर क्या है आपके पास, वेक्टर। तो आपके पास क्या रिजल्ट है वो देखो कि कर्ल ऑफ फाई और साथ में क्या हो आपका वेक्टर एफ, उसका क्या हो जाएगा कर्ल, ये होगा आपके पास ग्रेडियंट ऑफ फाई क्रॉस वेक्टर एफ एज इट इज प्लस फाई एज इट इज और कर्ल ऑफ वेक्टर एफ। तो ये वाला रिजल्ट यहाँ पे अप्लाई करोगे, कितना आ जाएगा आपके पास, दिस इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ आर रेज टू पावर एन क्रॉस आर वेक्टर एज इट इज प्लस आर रेज टू पावर एन एज इट इज कर्ल ऑफ वेक्टर एफ। एफ दे रखा है तो एफ, आर दे रखा है तो आर। ठीक है, अब आप क्या फाइंड आउट करोगे, इसका आर की पावर एन का ग्रेडियंट फाइंड आउट करोगे, उसका क्रॉस लोगे आर के साथ और क्या फाइंड आउट करोगे, कर्ल निकालोगे वेक्टर आर का और उसका डॉट ले दोगे किसके साथ, आर रेज टू पावर एन के साथ, और इस इक्वेशन के अंदर क्या कर दोगे, पुट कर दोगे। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, ग्रेडियंट निकालते हैं आर रेज टू पावर एन का। जब हमने ग्रेडियंट वाली एक्सरसाइज की थी उसमें हमने आर रेज टू पावर एन का ग्रेडियंट निकाला था, आपको निकाल के भी दिखाया था। उसकी वैल्यू कितनी आई थी आपके पास, डायरेक्ट लिखती हूँ वहीं से, आप लोग वहीं से चेक कर लेना। वैसे आपको पता ही है कैसे निकालते हो, कर आई कर ली फाइव बाई कर ली एक्स प्लस जे कर ली फाइव बाई कर ली वाई प्लस के कर ली फाइव बाई कर ली जेड, और उसको आर की पावर एन पे ऑपरेट करते हो। आर की पावर एन पे ऑपरेट करके आर की पावर एन का डेरिवेटिव कर दोगे, एक बार विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई, सारा सब कुछ कर चुके हैं हम। ग्रेडियंट ऑफ आर की पावर एन निकालना, डायरेक्ट लिखती हूँ, इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, एन आर रेज टू पावर एन माइनस टू और वेक्टर आर, ये तो आया आपका ग्रेडियंट ऑफ आर रेज टू पावर एन। अब क्या निकालोगे, अब निकालोगे कर्ल ऑफ वेक्टर आर, यही निकालना था दूसरा आपको। ये कैसे निकालोगे आप, इसको निकाल दो आई जे के, करली बाई करली एक्स, करली बाई करली वाई, करली बाई करली जेड। आर वेक्टर क्या है आपके पास, एक्स आई वाई जे जेड के, एक्स वाई जेड। निकाल दो, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसका जब y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे जीरो, माइनस इसका z के रिस्पेक्ट में करोगे जीरो, माइनस जे, इसका जब x के रिस्पेक्ट में करोगे जीरो, इसका z के रिस्पेक्ट में करोगे जीरो, प्लस के टाइम्स ऑफ, इसका जब y x के रिस्पेक्ट में करोगे जीरो, इसका y के रिस्पेक्ट में करोगे जीरो, तो इसका कर्ल कितना आ गया आपका, जीरो। जब यहाँ पे पुट करोगे ये वाली टर्म तो क्या बन जाएगी, जीरो बन जाएगी। तो आपके पास कितना आ गया, डेल क्रॉस आर रेज टू पावर एन वेक्टर आर मीन्स कर्ल ऑफ दिस वेक्टर, दिस इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ आर की पावर एन की वैल्यू कितनी है आपके पास, एन आर रेज टू पावर एन माइनस टू वेक्टर आर एज इट इज क्रॉस आर। ठीक है, अब देखो ये तो आपका स्केलर है, ये भी आपका स्केलर है। क्रॉस किस किस के बीच में आएगा, दोनों वेक्टर के बीच में, और ये दोनों वेक्टर क्या है आपके पास, सेम। सेम वेक्टर का क्रॉस क्या होता है आपके पास, जीरो। तो इसका मतलब आपने क्या शो कर दिया, इस वेक्टर का कर्ल जो है वो कितना आ गया, जीरो। अगर किसी वेक्टर का कर्ल जीरो आ जाए तो क्या होता है आपके पास, वो वेक्टर इरोटेशनल होता है। यही आपको क्या करना था, शो करना था। ठीक है, अब उसके बाद है एग्जाम्पल नाइन्थ एग्जाम्पल की स्टेटमेंट देखो, क्या दे रखा है आपके पास, एक फंक्शन एफ आर है जो कि डिफरेंशिएबल है, एक वेक्टर आर है जिसकी वैल्यू क्या है ये, और आर क्या है, इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, इस वेक्टर का कर्ल फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबसे पहले तो क्या देखोगे कि ये वेक्टर आपका है क्या, ये वेक्टर क्या है आपके पास, आर एफ आर, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस आर वेक्टर के साथ इस एफ आर की मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा आपके पास, एक्स एफ आर आई प्लस वाई एफ आर जे प्लस जेड एफ आर
की। ये आपके पास क्या आ गया, ये वेक्टर आ गया। अब इस वेक्टर का आपको क्या निकालना है, कर्ल। कर्ल निकालना बता रखा है, कैसे निकालते हो कर्ल किसी भी वेक्टर का, डेल क्रॉस जो भी वेक्टर दे रखा हो आपके पास आर एफ आर, दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट से आई जे की। आई का कंपोनेंट करली बाई करली एक्स, करली बाई करली वाई, करली बाई करली जेड, और इसके कंपोनेंट क्या है आपके पास, एक्स एफ आर, वाई एफ आर, जेड एफ आर। अब निकाल दो इसका डिटर्मिनेंट को, सोल्व कर दो, कितना आ जाएगा, आई एज इट इज। ठीक है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई कैसे आएगा, u इंटू वी फॉर्म से आएगा। निकाल दो, कैसे निकालोगे, z है, यहाँ पे y है, तो z का तो y के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 0। तो क्या आएगा इसका डेरिवेटिव जो y के रिस्पेक्ट में करोगे इसको, तो ये आएगा आपके पास z एज इट इज। इस फंक्शन का कितना आ जाएगा, f डैश r, और r का फर्दर क्या आ जाएगा, करली r बाई y के रिस्पेक्ट में निकालते हो तो करली r बाई करली y, माइनस इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z कितना आ जाएगा, y तो एज इट इज f डैश r, और r का विद रिस्पेक्ट टू z कितना आ जाएगा, करली r बाय करली z। ठीक है, सिमिलरली माइनस j टाइम्स ऑफ इस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना आ जाएगा, z एज इट इज f डैश r करली r बाय करली x, माइनस इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z कितना आ जाएगा, x तो एज इट इज, f का f डैश, और r का कितना आ जाएगा, करली r बाय करली z। सिमिलरली आपका इसको जब ऑपरेट करोगे इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना आ जाएगा, y एज इट इज f डैश r करली r बाय करली x, माइनस इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y कितना आ जाएगा, x एज इट इज फंक्शन का f डैश r करली r बाय करली वाई आ जाएगा ये। अब आपको मैंने ये सारी चीज़ें निकालनी बता रखी है, करली आर बाई करली एक्स कितना होता है आपके बाद, करली आर बाई करली एक्स होता है आपका एक्स बाई आर, करली आर बाई करली वाई कितना होता है आपका वाई बाई आर, और करली आर बाई करली जेड कितना होता है, जेड बाई आर। इनकी वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो और इसको क्या करो, सोल्व करो, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है।